नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेंटर फॉर सक्सेस में आपका स्वागत है। जैसे कि कल दोस्तों अपन ने पढ़ा था आईटीआई का इंट्रोडक्शन और आज पढ़ना था अपन को फिटर ट्रेड का इंट्रोडक्शन। फिटर ट्रेड का इंट्रोडक्शन भी कल देख लिया था, नहीं है फिर भी आज देखेंगे। फिटर ट्रेड आज देखेंगे डेफिनेशन, फिटर ट्रेड में है क्या, फिटर ट्रेड किसे कहते हैं। तो देखिएगा फिटर ट्रेड की डेफिनेशन क्या कहती है। इसमें तरह तरह की मशीनों का विकसित रूप देखने को मिलता है जिसमें लघु उद्योग भी कार्यरत है। इसमें मशीनों के पार्ट्स बनाए जाते हैं और फिट करना ही फिटर है। और फिटर निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। अब फिटर दो प्रकार की हैं, इसमें एक ब्रांच फिटर है और एक असेंबली फिटर। असेंबली फिटर वही है जो फिट कर रहा है बंदा, और जो पार्ट्स बनाए जाते हैं उसको ब्रांच फिटर कहते हैं। इसलिए ब्रांच फिटर क्या है, ब्रांच फिटर और असेंबली फिटर दो फिटर होते हैं। अब ब्रांच फिटर क्या कहती है, ब्रांच फिटर की डेफिनेशन, ब्रांच वाइज पर जो कार्य करता है, ब्रांच वाइज पर जो कार्य करता है उसे हम फिटर कहते हैं। ब्रांच फिटर कारीगर जो लगभग 75% हैंड टूल्स की सहायता से और 25% मशीनों की सहायता से कार्य को करना पड़ता है। जो तो अपनी ब्रांच फिटर की डेफिनेशन हो गया। ब्रांच वाइज होती कैसी है, ये अपनी ब्रांच वाइज है, ये देखिएगा, इसे ब्रांच वाइज कहते हैं। अब ये होती किस पे है, अब ये देखिएगा, वर्क ब्रांच की डेफिनेशन क्या कहती है। यह लकड़ी की बनी फ्रेम होती है, यह जो फ्रेम होता है लकड़ी की फ्रेम की बनी होती है, उस पर ये कसी होती है। इसका साइज़ कैसा होता है, 2 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी और 80 सेंटीमीटर ऊंची होती है। और जो कारीगर की कोहनी से हमेशा नीचे होनी चाहिए, सीधे तो कारीगर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। नॉर्मल साइज़ तो 2 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 80 सेंटीमीटर ऊंचाई होता है। फिर कारीगर के अकॉर्डिंग बनेगी, फिर जैसी होगी। अब सेफ्टी रूल, अब वर्कशॉप में कार्यशाला में अब ये और सेफ्टी रूल क्या है, सेफ्टी कितने प्रकार की होती है, ये देखिएगा। सेफ्टी 5 प्रकार की होती है। पहले अपनी सामान्य सेफ्टी देखते हैं। सामान्य सेफ्टी में क्या क्या आती है कि श्रमिक के बाल लंबे हैं तो कार्य करते समय सुरक्षा टोपी पहनकर उन्हें आवृत कर लेना चाहिए, यानी संभाल लेना चाहिए बाल को। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, वर्कशॉप में कार्य करते समय किसी भी श्रमिक को अंगूठी, घड़ी, मफलर और टाई आदि नहीं पहनना चाहिए। तीसरा पॉइंट, वर्कशॉप में कार्य करते समय आंखों के बचाव के लिए चश्मा और पैरों के बचाव के लिए मोटे तलों के तेल प्रतिरोधी जूते पहनना चाहिए। तेल प्रतिरोधी क्या है, जैसे तेल डला हुआ है तो जेल फिसले ना जूते, इसलिए तेल प्रतिरोधी जूते पहनना चाहिए। सेकंड लास्ट पॉइंट देखते हैं अपना क्या कहता है, बिना जानकारी के किसी भी मशीन को नहीं छूना चाहिए। अगर किसी मशीन के बारे में नहीं जानते हैं तो उस मशीन को नहीं छूना चाहिए। और फिर लास्ट वाला पॉइंट कहता है, कार्य करते समय आपस में मजाक या मूर्खतापूर्ण आचरण नहीं करना चाहिए। अब देखते हैं सेकंड अपनी सेफ्टी क्या है, देखते हैं। हस्त औजारों से सुरक्षा, यानी टूल्स सेफ्टी। इसमें क्या है, कार्य क्रिया के दौरान कार्य क्रिया के अनुसार सही औजारों का प्रयोग करना चाहिए। खराब औजारों के प्रयोग नहीं करना चाहिए। बिना दस्ते के रेती का प्रयोग नहीं करना चाहिए। टूटे या ढीले दस्ते का हथौड़े का प्रयोग नहीं करना चाहिए। स्टील रूल का प्रयोग पेंचकस की तरह नहीं करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है मशीन की सुरक्षा। मशीन से सुरक्षा क्या है, मशीनी सेफ्टी। इसमें क्या क्या आता है देखिए, देखते हैं। मशीन पर कार्य करने से पहले यह जानकारी अवश्य कर लेना चाहिए कि मशीन कहाँ से बंद होती है और कहाँ से खुलती है। देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या कहता है, मशीन पर कार्य करते समय छीलन को हाथ से साफ नहीं करना चाहिए। तीसरा पॉइंट, चालू मशीन को साफ करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। कभी भी अगर मशीन चालू है तो उसे हाथ से साफ नहीं करना चाहिए, और मशीन अगर चालू है तो उसे साफ नहीं करना चाहिए। बंद करें पहले मशीन को, फिर उसे साफ करें। देखते हैं सेकंड लास्ट पॉइंट क्या कहता है अपना, यदि कार्य करते समय कुछ खराबी आ जाए तो मशीन को तुरंत बंद कर देना चाहिए। अगर मशीन चल रही है और उसमें कुछ खराबी आ रही है तो उसे तुरंत बंद कर देना चाहिए, जिससे कि और कोई पार्ट भी डैमेज ना हो जाए। लास्ट वाला पॉइंट क्या कहता है अपना, मशीन पर कार्य करते समय चश्मा पहनना आवश्यक है। अगर मशीन पर कार्य कर रहे हैं तो आंखों की सेफ्टी बहुत ही आवश्यक है। देखते हैं चौथा पॉइंट अपना क्या कहता है, देखते हैं चौथी डेफिनेशन में अपनी क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर से सुरक्षा, यानी क्या है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। ये क्या है, यदि बिजली में कोई खराबी दिखाई दे तो उसे तुरंत अपने विशिष्ट अधिकारी को तुरंत देनी चाहिए। अगर कोई भी बिजली में खराबी लग रही है, आपको यहाँ खराबी है या तार टूटा हुआ है, तो अपने विशिष्ट अधिकारी को ज़रूर दें। दूसरा पॉइंट है, बिजली की नंगी तारों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर उसके में प्लग नहीं है तो उसको प्रयोग नहीं करना चाहिए, प्लग ही लगाना चाहिए।
और पॉइंट क्या कहता है, तीसरा पॉइंट अपना कहता है यदि बिजली का प्लग या तार वगैरह टूट जाए तो उसे तुरंत बदल देना चाहिए। सेकंड वाला पॉइंट, लास्ट वाला पॉइंट कहेगा अपना क्या, केवल कुशल मिस्त्री को ही बिजली ठीक करने की अनुमति देनी चाहिए। हर व्यक्ति को अनुमति नहीं देना चाहिए, इलेक्ट्रिकल पावर किसी को छोड़ता नहीं है, इसीलिए उसे सेफ्टी के लिए हर किसी बंदे को नहीं दे सकते हैं। जो इलेक्ट्रिकल का काम जानता है उसी को देंगे, कुशल मिस्त्री हो उसी के लिए। पाँचवीं अपनी सेफ्टी है, बाहर उठाने के लिए सेफ्टी है। सुरक्षा है क्या, देखते हैं। किसी ऐसे बोझ को उठाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए जिससे शरीर की नसों पर तनाव आने की संभावना। अपने शरीर में किसी चीज़ की, जैसे मतलब किसी चीज़ को बोझ उठाते हैं तो एकदम तनाव आता है, इसीलिए ऐसे बोझ को ना उठाएं जिससे तनाव आए। अपने किसी सहपति, अपने किसी सहयोगी मित्र से या वर्कशॉप में काम कर रहे और भी बंदे हैं, किसी से सहयोग लें, तभी उस तार को, उस सामान को उठाएं। अब देखिएगा वर्कशॉप में अपनी सावधानी के अकॉर्डिंग प्राथमिक चिकित्सा क्या करनी चाहिए हमें। प्राथमिक चिकित्सा करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। पहला क्या है, प्राथमिक चिकित्सा करते समय घायल व्यक्ति को देखकर घबराना नहीं चाहिए। अगर कोई व्यक्ति है, अगर उसे आप देख के घबरा जाएंगे तो वो आपसे भी पहले घबरा जाएगा, इसलिए उसका सहयोग करें और उसे घबराने से बचाएं। दूसरा पॉइंट अपना क्या कहता है, प्राथमिक चिकित्सा करते समय दुर्घटना के कारण की जानकारी कर लेने के बाद मशीन या गैस बिजली के मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, जहां तक संभव हो घायल व्यक्ति को दुर्घटना के स्थल से हटा लेना चाहिए। जहां तक संभव हो व्यक्ति को वर्कशॉप से हटाए। देखते हैं दूसरा लास्ट वाला पॉइंट क्या कहता है अपना, घायल व्यक्ति के चारों ओर भीड़ नहीं लगने देना चाहिए। कोई व्यक्ति घायल हो गया, अगर उसके चारों अगर भीड़ लगेगी तो और घबरा जाएगा वो, इसलिए भीड़ से बचाओ। फिर घायल व्यक्ति की शारीरिक लक्षणों के अनुसार ही प्राथमिक चिकित्सा करना चाहिए। और फिर है, घायल व्यक्ति के साथ ही सहानुभूतिपूर्वक बात करना चाहिए। उसे लगना चाहिए कि हाँ मैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है बस, थोड़ा इस प्रकार की बातें करना चाहिए। फिर ये वाला पॉइंट क्या कहता है अपना लास्ट वाला, यदि घायल व्यक्ति को रक्तस्राव हो तो उसे तुरंत रोकने का उपाय करना चाहिए। देखा। थैंक यू दोस्तों। चैनल अगर आपको अच्छी लग रही हो और आपको समझ में आ रहा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।